हाँ जी स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो में आपको बता रही थी वो किसी कारण से मुझे स्टॉप करनी पड़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपको बता रही थी कि जो आपका इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए कॉनिक का है, पूरा का पूरा आर्टिकल आपको पहले एज इट इज़ यूँ का यूँ करना है। देखो वही रिजल्ट है जो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 थी। देखो यहाँ जो इक्वेशन नंबर 3 थी, आर स्क्वायर की टर्म थी, 2r की टर्म थी, प्लस s1 इज इक्वल टू 0। देखो लास्ट में आपका यही रिजल्ट निकल के आया हुआ है। यहाँ देखो ये आर स्क्वायर की टर्म, ठीक है, ये r2r वाली टर्म प्लस s1। आप चाहो तो मैच भी कर सकते हो, एग्जैक्ट सेम टर्म्स आपके पास हैं, ठीक है। उसके बाद का लॉजिक हम देखते हैं क्या लगाना है। अब यहाँ पर देखो फिर से वही चीज़ कि r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको सॉल्व करोगे तो r की 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। बट हमें निकालना है टेंजेंट। टेंजेंट निकालने का मतलब है दोनों r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स सेम कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने रिजल्ट क्या हुआ होगा कि अगर क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 का मतलब होता है रूट्स आर इक्वल, एंड लेस देन 0 का मतलब होता है रूट्स आर इमेजनरी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 3 is quadratic in R and gives 2 values of R corresponding to the 2 points of intersection of line and the conic, but line PQR is the tangent to the conic, therefore 3 have equal roots, so discriminant should be 0। तो स्टूडेंट्स अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने टेंजेंट में तो सम ऑफ रूट 0 बना दिया था, क्योंकि देखो टेंजेंट में क्या हुआ था, ये S1 0 हो गया था। ये S1 0 होने के कारण एक R कॉमन आ गया था। एक R कॉमन आते ही R की वैल्यू 0 होगी, एक R 0 तो दूसरा 0, तो सम भी क्या हो गया था, 0। लेकिन यहाँ पर जो S1 है वो 0 नहीं है, तो मैं वहाँ से ये नहीं बोल सकती कि इसकी एक R की वैल्यू 0 होगी, दूसरी भी 0 होगी, तो सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा, ये नहीं बोल सकती। लेकिन मुझे पता है रूट्स इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब आप एक काम ये और मत करना, कई बार क्या करते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट वाला आर्टिकल स्टूडेंट टेंजेंट में कर जाते हैं कि इक्वेशन जो आर की वैल्यू दोनों सेम है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। देखो जब आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करते हो, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में निकल के आती है, क्योंकि देखो टी स्क्वायर करूँगी, टी की वैल्यू भी जो आपकी है टेंजेंट की है उसका भी स्क्वायर है, ठीक है। टेंजेंट टी का मतलब एक टेंजेंट, टी स्क्वायर का मतलब 2 टेंजेंट, मतलब क्या निकलता है, पेयर ऑफ टेंजेंट। जब आप सिंगल टेंजेंट का आर्टिकल कर रहे हो तो ध्यान रखना आपको सम ऑफ रूट्स ही 0 पुट करने हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हीं आर्टिकल में यहीं जाके मिस्टेक कर देते हैं, जहाँ सम ऑफ रूट 0 करना होता है वहाँ डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देते हैं, फिर गलत रिजल्ट निकलता है। इसी तरह जहाँ डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना होता है वहाँ सम ऑफ रूट्स को 0 पुट कर देते हैं। तो जब पेयर ऑफ टेंजेंट का आर्टिकल करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, क्योंकि बोथ रूट्स आर 0। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो, देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो आप b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लेते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखो यहाँ r का कोफिशिएंट ये r है, ये कोफिशिएंट है, स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, और इस पूरी टर्म का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, मीन्स ax1 प्लस hy1 प्लस g cos थीटा प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f sin थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो इसका होल स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये वही टाइम आ गई ax1 प्लस hy1 प्लस g cos थीटा प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आप लिखते हो -4, ठीक है। तो ये देखो दैट इज, यहाँ पे आप यहीं पे लिख के बता देती हूँ आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। a क्या -4a क्या लिखते हो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर की जगह आपके पास r स्क्वायर है, r स्क्वायर कोफिशिएंट देखो a को स्क्वायर थीटा प्लस 2s साइन थीटा कोस थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा का पूरा मैंने r स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा। c क्या होती है आपकी कांस्टेंट टर्म, जिसमें x स्क्वायर और x नहीं होता, मीन्स जो लास्ट की टर्म होती है दैट इज c, ठीक है। और यहाँ देखो c की जगह आपके पास क्या दे रखा है, s1। तो यहाँ क्या पुट किया मैंने, s1, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने टेंजेंट का आर्टिकल किया था बिल्कुल उसी तरह से हम करते हैं
क्या करोगे, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देना। स्टूडेंट यहाँ एक स्टेप मिस कर रखा है, कल मैंने आपको निकलवाया था कॉस थीटा की वैल्यू आई थी x माइनस x1 बाई आर। देखो यहीं से निकाल लो आप, फर्स्ट और लास्ट को लो, फर्स्ट और लास्ट को लिया तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो, x माइनस x1 बाई आर, y माइनस y1 बाई आर। तो यहाँ एक स्टेप जो है ना बीच में मिस कर रखा है, यहाँ वैल्यू निकालूंगी तो r आएगी, ठीक है। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो अगेन r आएगी। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा करूँगी तो अगेन ये x माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ साइन थीटा करूँगी तो डिवाइड बाई आर, ठीक है, और यहाँ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ से 1 बाई आर को कॉमन ले लो, ठीक है। मैं इसको अलग से करके बता देती हूँ आपको स्टेप। देखो मैंने ये पुट किया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास रिजल्ट आया 4ax1 प्लस hy1 प्लस g cos थीटा प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस 4a cos स्क्वायर थीटा प्लस 2h साइन थीटा cos थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा इंटू s1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट मैं आपको बता रही थी cos थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई आर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई आर। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो cos थीटा साइन थीटा की। तो और दूसरा एक काम और साथ साथ कर रही हूँ मैं, 4 दोनों टर्म्स में 4 है, 4 को कॉमन लेके वो भी कैंसिल कर दो, 0 की साइड शिफ्ट होके 0/4 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या टर्म बचेगी वो लिख रही हूँ, ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू कॉस थीटा था। देखो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो x माइनस x1 बाई आर प्लस नेक्स्ट टर्म थी hx1 प्लस by1 प्लस f साइन थीटा की वैल्यू है y माइनस y1 बाई आर, और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस ये देखो 4 तो बाहर जा चुका है हमारा। इसके बाद ये लिखते हैं a cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर मीन्स x माइनस x1 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख दो इसको, प्लस 2h साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा की वैल्यू y माइनस y1 बाई आर, cos थीटा की वैल्यू x माइनस x1 बाई आर प्लस b साइन स्क्वायर थीटा मीन्स y माइनस y1 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू s1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ से मैं 1 बाई आर कॉमन ले लेती हूँ, लेकिन जब स्क्वायर से बाहर मैं कॉमन लूँगी तो क्या कॉमन आएगा 1 बाई आर स्क्वायर, और पूरी की पूरी इक्वेशन से ले लेती हूँ। तो देखो इसमें 2 टर्म्स हैं, दोनों से कॉमन लूँगी 1 बाई आर स्क्वायर, इसमें 3 टर्म है, यहाँ से 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अगेन यहाँ से 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 बाई आर स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू x माइनस x1 प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f y माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a x माइनस x1 स्क्वायर प्लस 2h, इसको x वाली टर्म को पहले लिख लेती हूँ, x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस b y माइनस y1 स्क्वायर, ये भी एक ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे करते हैं। इसमें 1 बाई आर स्क्वायर को 0 पे शिफ्ट कर देना, 0 हो जाएगा। फिर इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करो, क्या टर्म आएगी ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू x, ठीक है। माइनस वाली टर्म सारी बाद में लिखते हैं इकट्ठी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जैसे हमने टेंजेंट में किया था, बिल्कुल सेम वही स्टेप्स कर रही हूँ। इस पूरी टर्म को y से मल्टीप्लाई करो प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f, ठीक है। अब माइनस वाली इंटू y, अब माइनस वाली टर्म को लिख रही हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगी, इस x1 को पूरी की पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें तो देखो मैंने जस्ट लिख दिया, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या टर्म है ax1 स्क्वायर प्लस hx1 y1 प्लस gx1। अब ये इस टर्म को पूरी को y1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस हर टर्म के साथ आएगा वो मैंने बाहर ले रखा है, तो प्लस इसको y1 से मल्टीप्लाई करेंगे hx1 y1
प्लस by1 स्क्वायर प्लस fy1, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है माइनस वाली है, इसको ले जाओ राइट पे, ठीक है। राइट पे लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगी, तो ये टर्म आएगी a x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 2h x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस b y माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो, इस टर्म को अगर मैं देखूँ ब्रैकेटेड इस वाली टर्म को, ये टर्म है ax1 स्क्वायर, इसको कंबाइन कर लो 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1। अगर मैं इसको s1 बनाना चाहती हूँ तो मेरे पास 3 टर्म की कमी है, gx1 fy1 और c। तो मैं क्या करती हूँ, ये टर्म तो लिखो पहले एज इट इज, ax1 प्लस hy1 प्लस gx प्लस hx1 प्लस by1 प्लस fy। जिस टर्म की कमी है ना उसको मैं इनमें ऐड कर देती हूँ, gx1 प्लस fy1 प्लस c, ठीक है। माइनस इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ax1, ये hx1 ये बन जाएगा 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1। अभी तो मैंने ये टर्म लिखी है, ठीक है। फिर मैंने ये एक्स्ट्रा टर्म जो ऐड करी थी वो मैं जब भी देखो किसी इक्वेशन में हम ऐड करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देती हूँ, लेकिन माइनस का साइन बाहर रहे तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा gx1 प्लस fy1 प्लस c। तो देखो मैंने क्या करा, ये टर्म ऐड भी कर दी, सब्ट्रैक्ट भी ऐड, तो देखो यहाँ दिख रही है, यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो गई, तो इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट साइड एज इट इज लिख लेना, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 2h x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस b y माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, देखो स्टूडेंट ये किसकी इक्वेशन आ गई, टेंजेंट वाली, ठीक है। इसको मैं किससे इंडिकेट कर सकती हूँ, t माइनस ये पूरा का पूरा, इसको कंबाइन कर दूँ 2gx1 2fy1 प्लस c, तो इस पूरे के पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, s1 t माइनस s1 होल स्क्वायर देखो ऊपर से चल रहा था, ये बाई चांस गलती से मुझसे छूट गया, ये देखो ऊपर ये होल स्क्वायर चल रहा था, इसी को खोला था मैंने, ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी ये जो है पूरा का पूरा यहाँ होल स्क्वायर चल रहा था ऊपर से ही, t माइनस s1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये जो राइट साइड है इसमें मैं लिख रही हूँ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको भी लिखना है, लेकिन अब आप कर सकते हो माइनस 2t। अच्छा इसमें भी एक टर्म छूट गई है कहीं आपकी, देखो यहाँ s1 था, सॉरी देखो इसमें कई सारी मिस्टेक्स हो गई लंबी टर्म होने की वजह से। इस टर्म के साथ क्या थी, s1, तो यहाँ मेरा s1 भी रह गया, ये s1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मैं इसको राइट साइड पे लेके आई तो ये टर्म क्या मल्टीप्लाई है साथ में s1, ठीक है। यहाँ भी क्या टर्म मल्टीप्लाई है s1, तो यहाँ भी टर्म है s1। देखो स्टूडेंट ये मैंने आपको बता दी लेफ्ट साइड, राइट साइड में अब ये आपका होमवर्क है, s प्लस s1 माइनस 2t, ये आप खुद निकाल के देखना। s कॉनिक की इक्वेशन, s1 कॉनिक की इक्वेशन में एक्स वाई को रिप्लेस कर देना, x1 y1 माइनस 2t मतलब टेंजेंट वाली इक्वेशन। इस पूरे को सॉल्व करना और जो आपकी ये टर्म है इसको सॉल्व करना, ठीक है। दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ जाएंगी, अगर नहीं आए तो आप मुझे बता देना। रही बात पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू s प्लस s1 माइनस 2t, और ये एक s1 बाहर था। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो यहाँ पर जब मैं पहुँच गई थी ना इस वाली स्टेप पे, जब मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आप इसको भी सीधा लिख सकते हो। देखो आपकी बुक में सीधा ही लिख रखा है इसको t माइनस s1, लेकिन ये मैंने करके दिखा दिया, करके इसलिए दिखा दिया क्योंकि सेम आपने टेंजेंट में काम किया था, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बनी t माइनस s1, राइट हैंड साइड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों ही लर्न करनी है। आप चाहो तो देखो ये आपका 1/r स्क्वायर आया, इसको कॉमन लेके यहाँ शिफ्ट कर दो 0। आप चाहो तो इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप लिख सकते हो, आप चाहो तो बीच की कैलकुलेशन मत करके दिखाओ। इस वाली टर्म को पूरी को लिख सकते हो, इस वाली टर्म को लिख सकते हो t माइनस s1, ठीक है। होल स्क्वायर तो चल ही रहा था, ये राइट साइड पे जाएगा तो इज इक्वल टू का साइन हो जाएगा।
इस पूरी टर्म को लिख सकते हो s प्लस s1 माइनस 2t, और ये s1 था ही। इस स्टेप के बाद आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। मर्जी आपकी, ये लिखो या जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया है वो करो। देखो आपकी बुक में तो सीधा लिख रखा है। ये वाली टर्म हमारी आई आर स्क्वायर कॉमन लेके, ठीक है। तो इस पूरी को तो क्या लिख दिया, t माइनस s1, इसको लिख दिया s प्लस s1 माइनस 2t इंटू s1। पर ये आप खुद सॉल्व करके देखना, ठीक है। आगे इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या टर्म आएगी, t स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर माइनस 2t s1 इज इक्वल टू, इस s1 से मल्टीप्लाई करो, s1 प्लस s1 स्क्वायर माइनस 2t s1, 2t s1 से 2t s1 कैंसिल, s1 स्क्वायर से s1 स्क्वायर कैंसिल, क्या टर्म आई, t स्क्वायर इज इक्वल टू s1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना है इसमें आपने। अगर टेंजेंट वाला आर्टिकल आपको आता है तो उसमें सम ऑफ रूट्स 0 पुट किया था, फिर cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट करी, आर को कॉमन लेके कैंसिल किया तो हमारी टेंजेंट आ गई। पेयर ऑफ टेंजेंट में सम की जगह मुझे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट किया, फिर से वही cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट करी। आप चाहो तो बुक की तरह डायरेक्ट कर सकते हो, इसको लिख दो t माइनस s1 स्क्वायर और इसको लिख दो s प्लस s1 माइनस 2t। इसको सॉल्व किया तो आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। स्टूडेंट्स मैं एक लास्ट और ये आपको साथ साथ बता देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा आर्टिकल नहीं है, छोटा सा है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग x1 y1 एज मिडल पॉइंट, ठीक है। ड्रॉ करती हूँ, बाकी तो सॉल्यूशन तो आप खुद ही कर लोगे, हिंट ही दूंगी मैं इसका। आपको ऐसी कोड लेनी है, जैसे ये कॉनिक है, ऐसी कोड लेनी है x1 y1 जिसका क्या हो, मिडल पॉइंट हो, ठीक है। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, ये कोड के मिड में लाई कर रहा है, क्या s1 0 होगा? s1 0 कब होता है, जब ये पॉइंट कॉनिक पर लाई करता है, तो इट मीन्स यहाँ भी s1 0 नहीं होगा। लेकिन एक डिफरेंस ये है, ये मिड पॉइंट है, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये मिड पॉइंट है, तो दोनों की लेंथ सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक अपवर्ड है तो और एक डाउनवर्ड है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस आर्टिकल में भी पहले तो आप ये इंटरसेक्शन ऑफ जनरल कॉनिक इंटरलाइन वाला यहाँ तक करोगे, ठीक है। फिर यहाँ s1 0 नहीं है, ये s1 एज इट इज रहेगा। यहाँ से r की 2 वैल्यूज आएंगी लेकिन दोनों वैल्यूज सेम होगी बट अपोजिट साइन की होगी। मीन्स एक वैल्यू अगर 2 है तो दूसरी -2 होगी, तो इट मीन्स यहाँ भी आपके पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स 0। क्योंकि देखो एक वैल्यू मान लो 2 आई, दूसरी वैल्यू -2 आई, तो सम निकालोगे तो क्या होगा, 0। तो टेंजेंट में और इसमें यही डिफरेंस है, टेंजेंट में s1 0 था जबकि इसमें s1 0 नहीं है, ठीक है। बाकी जब टेंजेंट निकाला था तो सम ऑफ रूट्स 0 था, यहाँ भी क्या होगा, सम ऑफ रूट्स ही 0 आएगा, एक माइनस सा डिफरेंस रिजल्ट में आएगा। देखो जब टेंजेंट निकाला था तो हमारा t इज इक्वल टू 0 निकला इक्वेशन। जब मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिडल पॉइंट निकालूंगी वो आएगी t इज इक्वल टू s1। ऐसा क्यों, क्योंकि टेंजेंट में मेरा s1 0 था तो ये टर्म 0 हो गई थी, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, यही आर्टिकल है, लेट r1 r2 रूट्स आ गए, px1 y1 मिडल पॉइंट्स है, तो दोनों रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन साइन होंगे, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 0। सम ऑफ रूट्स 0 का फॉर्मूला पुट किया, cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट करी। यहाँ तक आपका टेंजेंट वाला आर्टिकल है एज इट इज। मैं आपको अपना किया वो अभी दिखा देती हूँ। देखो जो मैंने आपको टेंजेंट वाला आर्टिकल करवाया था, ये आर्टिकल आपका टेंजेंट जो हमने फाइंड आउट की थी वहाँ देखते हैं। हाँ देखो ये जो निकाल रखी है मैंने, यहाँ आप देखना पिछली वीडियो में आपने खुद अपने हाथ से किया होगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में निकलवा रखा है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में फिर उसके बाद शायद आपको से बता दिया होगा, ये यूं का यूं आपका यहाँ तक निकलेगा, एज इट इज इसमें निकलेगा। ये मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में निकाल रखा है।
तो आपका जो टेंजेंट वाला आर्टिकल है यहाँ तक एज इट इज़ आएगा। आपके बुक में थोड़ा शॉर्टकट कर रखा है ये, इससे कैसे आया, पर ये मैंने आपको पूरी तरह खोल के करवाया था टेंजेंट वाले आर्टिकल में, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसी तरह करना। आप यहाँ तक जो है टेंजेंट वाला आर्टिकल यूँ का यूँ कर लेना। आप वीडियो में देख लेना कि कहाँ तक टेंजेंट वाले आर्टिकल में आए हुए, इस तक पूरा यूँ का यूँ आप करोगे। देखो जहाँ मैंने x माइनस x1 cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू पुट करी, फिर r लिया कॉमन लेके कैंसिल किया, फिर टर्म्स मैंने एड्रो सब्ट्रैक्ट करी, यहाँ gx1 प्लस fy1 प्लस c एड्रो सब्ट्रैक्ट की थी, अभी भी किया है हमने ये काम, तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आई थी। तो इस इक्वेशन में देखो इसको मैं क्या पुट कर सकती हूँ, दिस इज़ द t, ठीक है, एंड दिस इज़ द s1। तो क्या इक्वेशन आएगी, t इज इक्वल टू s1। इसने टेंजेंट दूसरी फॉर्म में निकाल रखी है, ठीक है। ये क्या है t, ये क्या है s1। जब हमने टेंजेंट का आर्टिकल किया था तो ये वैल्यू हमारी s1 0 थी, तो हमारी इक्वेशन आ गई थी t इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स बस यही ध्यान रखना, टेंजेंट में और मिड पॉइंट वाला आर्टिकल जो है, कोड हैविंग मिड पॉइंट वाला आर्टिकल बिल्कुल सेम है, बस दोनों में सम ऑफ रूट 0 है। टेंजेंट में पॉइंट कॉनिक पर लाई कर रहा था तो s1 0 था, तो t इज इक्वल टू s1 आपका बन गया था t इज इक्वल टू 0। जबकि मिड पॉइंट में जो है पॉइंट आपका कॉनिक पर लाई नहीं कर रहा, तो t इज इक्वल टू s1 आपका रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से पढ़ना, कोई डाउट हो मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम है मैं आपकी एक लाइव क्लास लेके उसको सॉल्व करूँगी, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो।